एवरीवन, मिसेस मीनाक्षी हियर। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई के टर्म 2 के सैंपल पेपर आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 टर्म 2 के सोशल साइंस के पेपर के बारे में। सोशल साइंस का पेपर पैटर्न कैसा होगा, उसका डिजाइन कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर की टाइपोलॉजी कैसी होगी और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। आइए सोशल साइंस के पेपर पैटर्न को डिटेल में जान लेते हैं। सोशल साइंस के पेपर में 5 सेक्शंस होंगे, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी करने होंगे। अगर हम सेक्शन वाइज इसको डिटेल में जाने तो सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस होंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, जिसे हम बीएसए भी बोलते हैं। इट विल बी बीएसए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, एंड ईच एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स। अगर हम वर्ड लिमिट्स की बात करें तो इट शुड नॉट एक्सीड 40 वर्ड्स। और अगर हम एक लाइन में आंसर शीट में 8 से 10 वर्ड लिखते हैं तो ये 4 या 5 लाइन का आंसर होना चाहिए। सेक्शन बी की बात करें तो 3 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे और वो तीनों ही 3 मार्क्स के होंगे और वो शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, जिसे हम एसए बोलते हैं। इट विल बी शॉर्ट आंसर टाइप, 3 मार्क्स ईच आंसर विल बी देयर, एंड इट शुड नॉट एक्सीड, वर्ड लिमिट की बात करें तो इट शुड नॉट एक्सीड 80 वर्ड्स। तो अगर हम 80 वर्ड्स की बात कर रहे हैं और 8-10 वर्ड्स हम एक लाइन में लिखते हैं तो ये 8 से 10 लाइन का आंसर होना चाहिए। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 होगा, ये लॉन्ग आंसर होगा जिसे हम LA बोलते हैं। तो ये 5 मार्क का होगा और टोटल 2 क्वेश्चंस होंगे, एंड वर्ड लिमिट की बात करें तो इट शुड नॉट एक्सीड 120 वर्ड्स। सो कम से कम 10 से 12 लाइन का ये आंसर आपका होना चाहिए। अगर कुछ पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स हैं, so it should be well explained in heading and subheadings very neatly to be underlined everything। और सेक्शन डी की बात करें तो 2 क्वेश्चन होंगे जो कि केस स्टडी बेस्ड होंगे और ये दोनों ही 4 मार्क्स ईच होंगे। तो टोटल ये सेक्शन 8 मार्क का होगा। और जहां तक केस स्टडी क्वेश्चंस की बात है, ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप होते हैं। अगर हम सैंपल पेपर की बात करें तो इसमें ये दोनों ही क्वेश्चंस में 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क का पूछा हो गया है। तो इट कैन बी 1 मार्क ईच or it can be 1 + 1 + 2. So finally in this section there will be 2 questions case study based and 4 marks each will be there. Section E, it will be the last question. It will be question number 13. A map based question होगा और इसके भी 2 सब पार्ट होंगे। 13.1 हिस्ट्री में से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन 13.2 जो कि ज्योग्राफी में से 2 लोकेशंस पूछी जाएंगी। Finally, there is no overall choice in the question paper. However, internal choice बीच में होगी, किसी क्वेश्चन में दी जा सकती है, but overall there will be no choice. So dear children, you need to prepare very well. बड़े अच्छे से मैंने एक टेबुलेशन फॉर्म में इस सैंपल पेपर की समरी तैयार की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा पेपर 5 सेक्शंस में है। सेक्शन ए 10 मार्क्स का होगा, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 and 2 marks each, and question type होगा VSA, very short answer। सेक्शन बी की बात करें तो ये 9 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबरिंग होगी 6 to 8, 3 मार्क्स ईच, एंड टाइप होगी शॉर्ट आंसर। सेक्शन सी की बात करें तो ये अगेन 10 मार्क्स का होगा, इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 and 10। इट विल बी ऑफ 5 मार्क्स ईच, टाइप लॉन्ग आंसर। Section D will be of 8 marks. There will be 2 questions, question number 11 and 12, 4 marks each. It will be case study based, and again there will be short answer of 1 mark each. Section E, last section, it will be of 3 marks. There will be sub question, subsection like 1 and 2. 1 will be from history and 2 questions will be from geography. This will be the last 13th question and 1 marks each. So this will be typology की बात करें तो it will be map, locating and identification. Map में identification भी आ सकता है, location भी आ सकती है। So totally there will be 5 section, 40 marks का ये पेपर होगा, जो कि आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना रहेगा और मार्क्स होंगे 2, 3, 4 and 5। ध्यान रखिएगा, इसमें एक भी क्वेश्चन
ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा और 1 मार्क्स का या एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा. ऑल आर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड यू नीड टू आंसर वेरी वेल. Word limit is given. All the instructions to be read very properly. I hope now you are clear with the paper pattern of social science. If at all any doubt, kindly drop them in the comment section. Surely I will reply. Till then, subscribe to my channel, like it and share it with others. Stay tuned for my next video. Wish you all the best. Thank you.